नमस्कार दोस्तों, मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस पे चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से जो संबंध रखता है उसको कहते हैं साहित्यिक। बुरे आचरण वाला, तो जो बुरा आचरण करता है वो क्या कहलाता है? तो एक शब्द में कहते हैं उसको दुराचारी। गगन, गगन मीन्स आकाश होता है, तो आकाश चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला इसके लिए एक शब्द क्या है? तो गगनचुंबी है। इसको गगनचुंबी कहते हैं, आकाश को चूमने वाला। आगे है घुलने योग्य पदार्थ, तो घुलने योग्य पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो घुलनशील कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा, इसको दंपत्ति कहा जाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, ऐसा भूभाग जैसे ये भूभाग है, ये भूभाग है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इस भूभाग को क्या कहेंगे? यही पूछा जा रहा है एक शब्द में, तो इसको कहते हैं टापू। आगे है जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न निश्चित हो या न हो, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अतिथि। चिंता में डूबा हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चिंता में डूबा हुआ हो, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो चिंतित है। इसी तरह से आगे है घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है इसको एक शब्द में। आगे है मांस खाने वाला, तो जो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी एक शब्द है ये, जो मांस को खाता है। जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो अर्थात अनाथ, इसको एक शब्द कहते हैं, एक शब्द में अनाथ। जिसका कोई शत्रु न हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसका कोई शत्रु न हो, तो उसको कहते हैं अजात शत्रु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है गंगा का पुत्र, तो जो गंगा का पुत्र है उसको कहेंगे गांगेय। जिसका कोई संतान न हो, जिसे कोई संतान न हो, उसको क्या कहेंगे? निसंतान, उसके पास संतान नहीं है। आगे है छिपे वेश में रहना, तो छिपे वेश में रहना छद्म वेश उसको कहते हैं। जैसे छद्म युद्ध होता है वैसे छद्म वेश होता है। आगे है जो कभी न मरे, तो जो कभी न मरता हो उसको क्या कहेंगे? अमर। एक शब्द में उसे अमर कहेंगे। सप्ताह में एक बार होने वाला, तो जो सप्ताह में एक बार होता है उसको साप्ताहिक। आगे है जो पढ़ा लिखा ना हो, तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसको कहते हैं एक शब्द में अनपढ़। आगे है छूत से फैलने वाला रोग, तो जो छुआछूत से टच करने पे फैलने वाला रोग, तो ये है संक्रामक, जैसे अभी हाल में चल रहा है कोरोना वायरस। आगे है जिसमें रस न हो, तो नीरस, जिसमें कोई रस ना हो उसको नीरस कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जिसकी कोई माप न हो, अचानक हो जाने वाला, तो इसको आकस्मिक कहते हैं। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, तो अध्यादेश, एक निश्चित समय सीमा होती है इसकी। आगे है जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, उसको क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं एक शब्द में। जो दिखाई न दे है उसको अदृश्य कहते हैं। आगे है तप करने वाला, तप करने वाला होता है तपस्वी। जिसके हृदय में दया हो उसको दयावान कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है, ऐसा पुरुष जो कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? कवि। ऐसी स्त्री जो कविता रचती है उसको क्या कहते हैं? तो कवियत्री। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो वर्तनी शुद्ध के हिसाब से देखा जाए तो कवित्री है ये कवित्री, यहाँ पे कवि नहीं होगा, कवित्री है, तो ये हो गया कवित्री। आगे है जिसका पति जीवित हो, तो सधवा उसे कहते हैं। आगे है चारों ओर की सीमा, तो चारों ओर की सीमा को चौहदी कहते हैं। जिसमें रस हो उसे सरस कहते हैं। जो चित्र बनाता हो वो चित्रकार है एक शब्द में। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। आगे है भलाई चाहने वाला हितैषी होता है।
जो भलाई चाहता है उसको हितैषी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। इसी तरह से आगे है हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहा जाता है उसको। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहते हैं। आगे है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कहा जाता है। जो 2 भाषाएं जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो दुभाषिया कहते हैं। जिसमें सहन शक्ति हो तो सहिष्णु कहा जाता है उसे। खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं। विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी को क्या कहते हैं, विद्या की चाह रखने वाला। जिसमें धैर्य न हो उसको अधीर कहा से होने वाला हार्दिक कहा जाता है। आगे है जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, चारों राहों वाला चौराहा। जिसमें दया न हो निर्दय, जिसके समान दूसरा न हो अनुपम। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, अपने देश से दूसरे देश में जो सामान भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। इसी तरह से आगे है 4 वेदों को जानने वाला क्या कहते हैं, इसको चतुर्वेदी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, दूर की सोचने वाला को क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहा जाता है। आज्ञा का पालन करने वाला क्या कहलाता है, आज्ञाकारी। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको कहते हैं अत्याचारी। आगे है जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। दूसरे देश से अपने देश में सामान जो आता है मंगाया जाता है उसको आयात कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य कहा जाता है उसको। 4 मुखों वाला चतुरानन कहा जाता है उसको। 4 मुखों वालों का जो देवता हैं उनको क्या कहते हैं, तो चतुरानन। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर कहा जाता है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसको दीर्घायु कहते हैं। जिसे कोई जीत न सके उसको अजेय कहा जाता है। जो कठिनाइयों से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज जनतंत्र कहा जाता है, इसको लोकतंत्र भी कहते हैं। झूठ बोलने वाला झूठा कहते हैं इसको। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। जिसका कोई भय ना हो उसको निर्भय कहते हैं। जिसे दंड का भय ना हो उसको उदंड कहते हैं। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसको नवजात कहा जाता है। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। इसी तरह से आगे है दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी कहलाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिस भूमि पर कुछ न उग सके, जैसे ऊसर बंजर जमीन जो होती है, एक शब्द ये है, जिस भूमि पर कुछ न उग सके न उगाया जा सके उसको ऊसर जमीन या बंजर बोलते हैं। जो धर्म का काम करे धर्मात्मा कहते हैं उसको। जो क्षमा योग्य हो उसको क्षम्य कहा जाता है। आगे इसी तरह से है जिसकी 3 भुजाएं हो उसको त्रिभुज कहते हैं। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ कहलाता है। जिसके नीचे रेखा हो उसको रेखांकित कहते हैं। जहाँ जाना संभव ना हो उसको अगम कहते हैं। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसको बेरोजगार कहा जाता है। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहते हैं। जो आँखों के सामने न हो उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जल में रहने वाला जलचर कहते हैं उसको। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो ज्वालामुखी कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। 3 लोकों का स्वामी त्रिलोकी कहा जाता है। जो नष्ट न होने वाला हो उसे अविनाशी कहते हैं। जिसे देखकर डर भय लगे तो डरावना भयानक। जो पहले न पढ़ा हो अपठित। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो परिचित न हो उसको अपरिचित कहते हैं। जो कुछ न करता हो उसको अकर्मण्य कहते हैं उसको। आगे है जो पुत्र गोद लिया हो उसको दत्तक कहते हैं। ऐसा पुत्र जो गोद लिया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं।
जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण हमारे अनेक वाक्य के लिए एक शब्द। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।